बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों की इस पावन पुण्य सभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं और गुरुदेव की कृपा अनुकंपा से ये कार्यक्रम, ये सत्संग विचारों का आयोजन रोजाना आपको प्रातःकाल सुबह 6 बजे ये आपको मिल जाता है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि कई लोगों का इसमें मैसेज और संदेश आया है कि स्वामी जी सुबह सुबह 6 बजे सत्संग आता है और उसी के दौरान हम साधना करते हैं। साधना में ये सत्संग लगा करके हम सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, बड़ी सुकून मिलता है कि सुबह सुबह प्रभु का नाम स्मरण के साथ साथ प्रभु के सत्संग विचारों का संग हो जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत बड़ी कृपा आप सब पर बरस रही है और आप सब इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये भी आपको सुबह 6 बजे आपको प्राप्त हो जाएंगे। गुरु की असीम कृपा दया से हम भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे और उनके आशीर्वाद से उस परम मंजिल को भी हमको प्राप्त कर जाना है। भाइयों बहनों, भक्ति का पथ अनूठा है, निराला है, कठिन है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। ये कठिन किसके लिए है? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, कि जो जात पात से ऊपर उठता है वही भक्ति के इस पवित्र मार्ग पे चल पाता है। भक्ति के इस दिव्य मार्ग पे वही अग्रसर हो पाता है जो कामी ना हो, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो, जो क्रोध के वशीभूत ना हो, लोभ के वशीभूत ना हो, लालच के वशीभूत ना हो। अगर वो इसके वशीभूत है तो भक्ति के पथ पे उसके लिए चलना मुश्किल है। दोनों चीजें साथ में नहीं है। अगर है तो उनका त्याग करना पड़ेगा और त्याग करके ही आपको इस भक्ति के पथ पे आप सरलता से, सजगता से आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति का पथ बड़ा निराला है, लेकिन आज के समय में भक्ति को कुछ और रूप दे दिया गया है। भक्ति भी आज के समय में अपडेट हो गई है। अब कैसे अपडेट हो गई है? भक्ति करने के नए नए ढंग लोगों ने इजाद कर लिए हैं और लोगों को लगता है कि ये जो तरीके, हम जिस तरीके से, या तो जो पुराने परंपराएं चली आ रही हैं भक्ति की, हम सोचते हैं कि वो तरीका ठीक है, उसी से सही है। एक हिंदू है, उसका अपना पूजा करने का तरीका है, सिख है उसका अपना है, मुस्लिम का अपना है, ईसाई भी कुछ अपने तरीके से पूजा अर्चना करता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाई ना पाई। पूजा करी पर विधि नहीं जानी, अधिक अधिक मल लाई। पूजा तो की लेकिन विधि नहीं जानी। पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उसके वास्तविकता का पता नहीं है, अधिक अधिक मल लाई। और उसकी विधि न जानने के कारण हमने और अहंकार अपने सर पे चढ़ा लिया। भक्ति अहंकार रहित होकर के की जाती है, लेकिन अगर आप बारीकी से दृष्टिपात आज के भक्तों पे करेंगे तो वो भक्ति का ये अहम लेकर के चल रहा है। कोई कहता है कि भाई मैं बाबा धाम जाता हूँ सावन महीने में, वो भक्ति है। शिव जी पे मैं जल चढ़ाता हूँ, रोज शिव जी के मंदिर जाता हूँ, तो ये भक्ति थोड़ी होती है। ये तो आपके मन को अच्छा लगता है जो कर रहे हैं। कोई कहता माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाता हूँ, कोई राम जी के पास जाता है, राम जी के मंदिर में जाता है, कोई कन्हैया जी के वृंदावन घूम रहा है।
कोई द्वारका जा रहा है, कोई मथुरा घूम रहा है, कोई प्रयागराज में स्नान कर रहा है, कोई बनारस में घूम रहा है। जिसको जहां अच्छा लगता है वो सब काम करते जा रहे हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति है इन सब से ऊपर है। आप मंदिर जाए ना जाए भक्त कहलवा सकते हैं, आप तीर्थों पे जाए ना जाए तब भी भक्ति हो सकती है। आप मथुरा जाए ना जाए फिर भी आप कृष्ण के प्यारे बन सकते हैं। बस उस विधि को जानने की आवश्यकता है, उस गुप्त रहस्य को जानने की आवश्यकता है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुझे मैं ज्ञान दीक्षा दे रहा हूं, ये जो गीता ज्ञान तुझे दे रहा हूं, ये अत्यंत गोपनीय है। राज विद्या राज गुह्यम, ये राजाओं की विद्या है, सुप्रीम विद्या है। और इस विद्या में से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। राज विद्या राज गुह्यम, और ये सभी को पवित्र करने वाली, पवित्र करने वाली है। सुसुखम, सब सुख देने वाली है। कर्तव्यम, करने में आसान है। ज्ञान ये भक्ति है। लेकिन इसके तुलना अगर आप बाहरी लोगों से करें, बाहरी जो कर्म कांड करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अब आजकल नया नया प्रचलन चल पड़ा है कि नहीं ये करो, 16 सोमवार वो करो, शुक्रवार को ये करो, शनिवार जी को शनि देव को तेल चढ़ाओ। भाइयों बहनों, भगवान की भक्ति का ये तरीका नहीं हुआ है। ये तो ठीक है, आप अपनी मनोकामना, अपनी मनोचित इच्छाएं आपके ऊपर हावी होती हैं, उसी के आधार पे आप सब काम करते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से संभव है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, जो भक्ति का तरीका हम अपना के बैठे, उससे नहीं होगा। अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको प्रॉपर वो तरीका प्राप्त होना चाहिए, प्रॉपर वो चीजें पता होने चाहिए। राज विद्या राज गुह्यम, वो बड़ी राज गोपनीय विद्या है, गुप्त विद्या है। उस विद्या के बारे में जब तक आप जान नहीं लेते, ज्ञान का अर्थात उसी राज को जानना, ज्ञान का अर्थात जानना होता है। और जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमें कोई समझ नहीं आती है। हम अपने मन से खेल रहे हैं, जो अच्छा लगता है वो करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो संतों ने कहा कि ये तो भक्ति नहीं है, ये तो आप अपने मन के अनुसार मन की हुई भक्ति है। और ये तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जैसे मूल को सींचना है और एक पत्तों को पानी डालना है, पत्तों को धोना है। और आप बताइए कि पेड़ के पत्ते धोने से पेड़ को लाभ मिलेगा कि पेड़ के जड़ में जल देने से होगा? रोज आप पत्ते कपड़े से साफ कर दे रहे हैं, आपके घर में गमला होगा, गमले में अनेकों प्रकार के आपने पौधे लगा रखे होंगे, आप रोज उसको जल देते होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति उनके पत्तों को रोज साफ करे, रोज उनको छिड़काव करके उनके पत्तों को साफ कर दिया करे, कपड़े से पोंछ दिया करे, तो उसका लाभ उसको हो पाएगा? पौधे को नहीं होने वाला, पौधा सूख जाएगा। तो पौधे के मूल में, जड़ में आपको जल देना होगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ होगी। और केवल जल देने से काम नहीं होगा। जल देने के बाद उसे उचित खाद की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से उसे जल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही वो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाता है। जैसे आप रसोई में अग्नि की उपस्थिति में भोजन बना पाते हैं, ऐसे ही जितनी वनस्पति जगत है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन निर्माण करते हैं। और सूर्य की रोशनी चाहिए, फिर उसे सुरक्षा चाहिए। ऐसे ही भक्ति के पथ पे भी है। ये गुरु का जो मार्ग है, ये भक्ति का वो बीज आपके भीतर रोपित प्रभु कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये जो बीज है, आपके अंतःकरण में, आपके मन के ऊपर जो मन रूपी भूमि है, उसी पे
ये बीज गिरता है। अब श्रद्धावान आपका मन है तो आपके ये जो ज्ञान का बीज आपके ऊपर डलता है, आपके मन पे, ये बहुत जल्दी उपज दे देता है। क्योंकि इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धा से युक्त होते हैं उनको ये ज्ञान बहुत जल्दी लाभ देने शुरू कर देता है, उसको बहुत जल्दी परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से हीन है तो उनको श्रद्धावान पहले सत्संग के माध्यम से बनाया जाता है। आज लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के नए नए तरीके, जैसा कि मैंने आपको बताया, करते हैं और वो उसी में संतुष्ट है। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं इसी में शायद भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन महापुरुषों ने ये कहा नहीं कि इससे ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर से मिलने का तरीका कुछ और है। इसलिए महापुरुषों ने कहा मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूरन माशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, कि मेरी तो अखियां प्यासी हैं तेरे दर्शन की। उनकी इच्छा में परमात्मा है कि अब मूर्तियों से मन नहीं भर रहा। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी, मंदिरों में मूर्ति देखते हुए जिंदगी बीत गई। लेकिन अब हम परमात्मा की सूरत देखना चाहते हैं, ईश्वर की असल शकल देखना चाहते हैं कि ईश्वर है कैसा। और ये तो अनुभव गम्य है। अक्सर जब बात ईश्वर के प्राप्ति की आती है तो अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि नहीं, ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, वो संभव नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। तो भाइयों बहनों, ये आपकी धारणा है, ये आपकी खोज खत्म हो चुकी है। आपकी खोज प्रारंभ भी नहीं हुई और आपने पहले उसे विराम भी दे दिया। आपकी जो सोच है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। विवेकानंद जी कहते हैं इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी हिम। अगर भगवान नाम की कोई वस्तु है तो उसे प्राप्त करना होगा, वी मस्ट सी हिम, उसे देखना होगा। अन्यथा आपका ढोंगी पाखंडी होने से नास्तिक होना बेहतर। अक्सर विवेकानंद जी इस प्रकार की बातें वो तमाम अपने प्रवचनों में कहते थे। विवेकानंद जी एक जगह और अपनी पुस्तकों में लिखे, आई हैव सीन गॉड बाय द ग्रेस ऑफ माय परफेक्ट मास्टर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कि मैंने अपने गुरु महाराज जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कृपा के द्वारा, उनके ग्रेस के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा मैंने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया। आई हैव सीन गॉड, मैंने ईश्वर को देखा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। लेकिन लोग, कोई पाठ कर रहा है, कोई कहता सुंदरकांड हम पढ़ लेते हैं, कोई कह रहा है कि कोई गीता का अध्ययन कर रहा है। अक्सर लोग आते हैं कि आपको कितने श्लोक याद है, मैं कहा एक भी याद नहीं है। मैं कहता श्लोक याद कर भी लेंगे तब भी कोई फायदा मेरे को बताओ, कोई लाभ बताओ। ऐसे गीता के जैसे श्लोक, हजारों श्लोक वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर दर्ज हैं। लेकिन केवल मंत्रों को रट लेने से या ग्रंथों के जो श्लोक है उसको याद कर लेने से तो कहीं आप परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। ईश्वर तक पहुंचने का तरीका के मंत्रों को रटने का नहीं है। कोई कहे कि मंत्रों को रट करके हम सिद्ध हो जाएंगे, तो हो जाओ सीधा, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। ईश्वर तक पहुंचना है तो ये मंत्रों से ऊपर और एक उस गोपनीय तथ्य तक पहुंचना पड़ेगा, वो परम तत्व तक पहुंचना पड़ेगा। लोग कहते कि नहीं, मंत्र जप करके ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, मूर्खता है। ऐसा कहीं हमारे महापुरुषों ने कहीं दर्ज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जब संत मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, संतों की इतनी महिमा क्यों कही गई, गुरु की महिमा क्यों गाई गई इतना? जहां ईश्वर की महिमा गाया गया, जहां प्रभु राम की महिमा को गाया गया, जहां कन्हैया जी की महिमा को गाया गया, ईश्वर की साकार निराकार दोनों रूपों की चर्चा हमारे धार्मिक ग्रंथों में हुई। लेकिन वही साकार और निराकार तक पहुंचने का जो तरीका बताया गया वो संत बताया गया, सतगुरु बताया गया। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश कहा गया, और इतना ही नहीं, साक्षात पर ब्रह्म की भी उपमा गुरु को दे दी गई। वो इसीलिए दी गई क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का अगर कोई माध्यम है तो सतगुरु है, संत है।
संतों के माध्यम से ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आजकल संत भी ऐसे हो गए, कोई माला दे दे रहा है, चलो भाई घुमाओ इसको। कई जगह पे कान में मंत्र फूंक दिया जा रहा है, ये भी देखने में आता है। कोई माला दे दे रहा है, कोई कान में मंत्र दे दे रहा है, नहीं तो कोई ऐसे कोई मंत्र दे दे रहा है, वो रटता है उसको व्यक्ति, है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, कबीरदास जी कहते हैं, जगत में बहुते गुरु कन फूका फाकी लाभ उठाए, कहे कबीर सोई गुरु पूरा जो कथनी आन मिलाए। कान फूकने वाले बहुत गुरु मिलेंगे आपको, कन फूका फाकी लाभ उठाए, आपका लाभ उठाने वाले। कोई कान में मंत्र फूकने वाले मिल जाएंगे, कोई कंठी माला देने वाले मिल जाएंगे, कोई मंत्र रटने के लिए कह देंगे, कोई जो है कहेंगे कि माला घुमाओ। अक्सर आप देखे होंगे कि माला लोग जपते हैं, हाथ में वो माला डाल लेते हैं और थैले के अंदर वो माला रख करके अंदर जप रहे होते, जो भी मंत्र जप रहा होता है, राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण जो भी है, वो 108 मनके की माला होती है, या तुलसी जी की होती है, या फिर रुद्राक्ष की होती है। अब वो माला जप रहे होते हैं, रोज इतनी माला करनी है। कबीरदास जी कहते, कर से माला ना फेरू, मुख से कहूं ना राम। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी बड़े महान संत हुए हैं, वो कहते कर से माला ना फेरू, मैं हाथों से माला नहीं फेरता, मुख से कहूं ना राम, और मुख से मैं राम भी नहीं बोलता। राम मेरा सुमरण करे, मैं करूं आराम, मैं तो आराम से ध्यान में बैठ जाता हूं। अच्छा, कई गुरु ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं कि आंखें बंद करो, और एक जगह हम गए तो वो कहने लगे, एक सामने एक लाइट लगा दिया गया, कहते इसका ध्यान करो आप, यही भगवान की असली भक्ति है। मैंने कहा, ये ध्यान जो आप खुली आंखों से कर रहे हैं, ये अंधा व्यक्ति कैसे करेगा? अब मेरी तो आंखें, चलिए मैं लाइट को देख ले रहा हूं, लेकिन जिसकी आंखें नहीं है वो ये लाइट की ओर कैसे देखेगा, जो आप बता रहे हैं कि ये सामने इस पे ध्यान करो। मैंने कहा, ये ध्यान का तरीका नहीं है। और आजकल कई मेडिटेशन सेंटर खुल गए हैं, कई ध्यान केंद्र खुल गए हैं, और ध्यान केंद्रों में यही सिखाया जाता है मेडिटेशन करना, ध्यान कैसे करना। कई कहते हैं सांसों पे ध्यान रखो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। तो अनेकों प्रकार की परंपराएं प्रचलन में आ गई, लेकिन असल में असली चीज किसी को पता नहीं। अब कई माला घुमाते, पहले माला पे चर्चा कर लें। अब माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में घूम रही है, और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। हाथों में कर से माला फेरूं, और जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना है। संतों ने कहा, तो भाई कर से माला घुमाए जा रहे, हाथों में माला चल रही है, जीभ मुख में चल रही है, और मन आपका चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये तो सुमरन नहीं है भाई। इसे सुमरन नहीं कहा गया, इसे परमात्मा की भक्ति नहीं कहा गया। ठीक है, आप कर रहे हैं, करते रहे, आपको मुबारक हो, लेकिन ये परमात्मा की भक्ति इसमें नहीं होती है। हाँ, कोई यजन यज्ञ होता है, किसी चीज की लोग घर में पूजा पाठ करवाते, तो किसी का मंत्र जाप करते हैं। उत्तर प्रदेश में श्री हरे रामा हरे कृष्णा, ये मंत्र रटा जाता है 24 घंटे, रात भर चिल्ला चिल्ला करके सब गाते हैं, ढोलक बजा करके, और सब भांग के नशे में होते हैं, शराब के नशे में वो राम राम चिल्ला रहे होते हैं, सब लोग सारे गांव का नींद खराब कर रहे होते हैं। और हमको लगता है कि हम जो है बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपको पता नहीं होती कि ये तरीका नहीं होता है। महापुरुषों ने कहा कि ये नहीं है, ये इस तरीके से भक्ति नहीं की जा सकती है। अगर माला ही घुमानी होती, जिसका हाथ नहीं हो कैसे घुमाएगा बेचारा? जिसकी अगर मंत्र ही रटने होते तो जिसकी जिह्वा नहीं हो कैसे मंत्र रटेगा? अब ध्यान की बात आती, ध्यान लोग करते हैं कि भाई वो जो है लाइट को देखो। अब लाइट तो आंखों से देख सकते हैं आप, लेकिन जिसकी आंखें नहीं है, मैंने उनको कहा, क्या आप नेत्रहीन लोगों को, जो सूरदास भाई लोग बहनें हैं हमारी, क्या उनको आप ये ध्यान की तरीका सिखा सकते हैं? कह रहे नहीं, उनके लिए तो नहीं हो पाएगा ये। तो मैंने कहा फिर ये ध्यान नहीं है। हमारे सूरदास जी, संत सूरदास जी महाराज,
उनके अंतर के पट खुले हुए थे, बाहर की आंखें नहीं थी लेकिन आंतरिक दृष्टि थी। तो ध्यान का मतलब आंखें बंद करके किसी की ओर देखना नहीं है या किसी की इमेजिनेशन करना नहीं होता है। हम ध्यान को इमेजिनेशन समझ लेते हैं। ध्यान दो वस्तुओं से बनता है, ध्येय और ध्याता, तभी होता है ध्यान। ध्येय मतलब टारगेट, ध्याता मतलब आप स्वयं हैं। जब आपके सामने टारगेट होगा तभी आप ध्यान कर पाएंगे। अब टारगेट और लाइट को लगा दिए, वो टारगेट हो गया, लेकिन वो टारगेट नहीं है। हमें तो वो रोशनी चाहिए, वो प्रकाश चाहिए जिससे सूर्य भी रोशनी लेता है। हमें तो वो प्रकाश चाहिए जिससे समस्त तारामंडल चमकता है, तारे भी उससे रोशनी ले रहे हैं। हमें वो रोशनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहे कि मैं तो वो प्रकाश हूं, ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः प्रमुच्यते, कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूं, अंधेरे से परे हूं। तमसा प्रमुच्यते ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूं। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्थितम, और कहां जानोगे? हृदय में जान पाओगे, बाहर नहीं जान पाओगे। बाहर ढूंढते छूट पड़े गुरु घर ही माही दिखाया था। इसलिए ध्यान का जो असली रूप है वो आंतरिक जगत में है। लोग बाहर, अब देखिए, अब किसी कन्या को कहा जाए कि भाई आप अपने होने वाले पति का ध्यान करें, तो कैसे करेगी? उसके पास स्वरूप ही नहीं है, उसके पास रूप ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मेरा पति कौन है ना। लेकिन जब पति का फोटो दिखा दोगे कि ये तुम्हारा पति, तो उसके प्रति ध्यान अभी भी नहीं शुरू हुआ, अभी सिर्फ इमेजिनेशन चल रहा, कल्पनाएं चल रही हैं कि ऐसे होंगे। फोटो में और रियलिटी में फर्क होता है। अब वो कल्पना चल रही है, अभी उसे भी ध्यान नहीं कहा जा सकता, ये कल्पना के स्तर पे हो गया। लेकिन जब विवाह हो जाता है, दोनों का संग हो जाता है, और विवाह उपरांत कभी लड़की अपने मायके में आई तो कहते हुए मिलेगी कि ध्यान आ रहा है कि अभी पति जी हमारे ये कर रहे होंगे। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अब रहता है। देखिए, समझिए, लोग ध्यान करते हैं लेकिन संतों का ध्यान वहां परमानेंट रहता था। ध्यान करना और ध्यान रहना, ये दोनों में फर्क होता है। आप जो ध्यान करते हैं वो कल्पना के आधार पे आपका चल रहा, लेकिन जब आप जिसका संग हो गया, दूल्हा का दुल्हन के साथ संग हो गया, अब लड़की ने अपने पति को देख लिया, उसके साथ विवाह हो गया, गठबंधन बन चुका है। अब वो पति को छोड़ के 10 दिन के लिए अगर अपने मायके भी आती तो उसको याद रहता है, उसको याद करना नहीं पड़ता, उसको ध्यान रहता है कि अब वो सो गए होंगे, उठ गए होंगे। ऐसे ही परमात्मा भीतर में जब हमारा उसके साथ संग हो जाता है, सत्संग, सत्य प्लस संग। सत्य क्या है? सत्य तू विठला, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ये ईश्वर को, सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, ईश्वर को, और उसका संग जब हो जाए, मिलन जब हो जाए, तो फिर आपका ध्यान रहेगा। ध्यान करना नहीं पड़ता भगवान का, ध्यान फिर रहता है। थापिया ना जाई कीता ना होए, आप पे आप निरंजन सोए। वो थापने से नहीं, आपकी स्थापना करने से नहीं होगा। नहीं जी हम तो स्थापना कर दी है, नहीं, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपके करने से होने वाला नहीं होगा। आप पे आप निरंजन सोई, अपने आप से वो होता है। कब? जब मिलन हो जाता है। जब तक सत्य का संग नहीं होगा, ईश्वर का संग नहीं होता, तब तक आपका ध्यान रहने वाला नहीं। इसलिए अलग तरीके अपना रखे हैं। कई लोग त्राटक करते हैं, वो एक चोट सी बना लेते हैं, एक बारीक सा नोक बना लेते हैं, उसी पे दोनों आंखों को बीच में गड़ा लेते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहेंगे इससे? आपको क्या ईश्वर मिल जाएगा, राव राजी हो जाएगा आपको परमात्मा मिल जाएगा तो कभी आके बता देना। और अच्छा, ऐसे लोग तो बुद्धि भ्रष्ट ज्यादा लोगों की मिलेगी। ये जितने त्राटक करते हैं, ये देखिएगा आधे पागल ही मिलेंगे आपको। इनकी बुद्धि ऐसे खत्म हो जाती है क्योंकि सत्य तक तो पहुंच नहीं पाए। बस ये कहेंगे कि मैं यहां से ये कर दूंगा, मैं वहां से वो कर दूंगा, और करना धरना कुछ नहीं है। जो भी
होगा आपके कर्मों के अनुसार होगा। कर्म प्रधान ईश्वर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल पाएगा। तो किसी करने धरने से कुछ होने वाला नहीं। आज के समय पे तो वैसे नहीं होने वाला। आप अपने जीवन का कल्याण कर ले, यही पर्याप्त होता है। उत्तराटक करते हैं, ऐसे एक नोक सी बना लेते हैं और दोनों आंखों को उस पर केंद्रित करते हैं, कहते हैं कि त्राटक करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा इससे? कई लोग कहते हैं ऐसे पोजीशन में बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, बैठ के ध्यान होता है। भाइयों बहनों, ये भी कोई बात नहीं है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, सीधे कैसे बैठ पाएंगे वो? तो क्या वो ध्यान योगी नहीं थे क्या? हाँ ठीक है, शरीर स्वच्छ है, शुद्ध है, तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन आप कहें कि बैठने से ही भगवान मिलेगा, तो वो भी नहीं है, वो भी समझ लो आप। इसलिए महापुरुषों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगाए। कि भाई दो लोचन बंद करके, दो आंखें बंद करके बगल की तरह क्या बैठे हुए? आंखें बंद कर लेने, कल्पना के जगत में चले जा रहे हैं आप। आपका मन कल्पना करने लग जाता है, आप उसमें इमेजिनेशन में डूब जाते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं और आपको लगता है कि आपने ध्यान कर लिया। ऐसे थोड़ी ध्यान होता है। ध्यान का मतलब ईश्वर का संग हो जाना, ईश्वर के साथ मिल जाना, एकाकार हो जाना, ईश्वर के साथ जुड़ाव हो जाना। अब फिर ध्यान करना थोड़ी पड़ेगा, ध्यान तो रहेगा। आठों पैर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान, आठों पैर में आप कैसे उसका ध्यान कर सकते हैं? जब आपका उसका संग हो जाएगा तभी आप उसका ध्यान कर पाएंगे। अगर संग नहीं हुआ तो आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। आप जैसे मर्जी आप अपने बात को वेरीफाई कीजिए, लेकिन वो होने वाला नहीं जब तक संग नहीं होगा परमात्मा के। इसलिए नए नए तरीके इजाद लोगों ने कर लिए। कई लोग तो कहते हैं कि योगा करो। अब एक जगह हम गए, एक योगाचार्य जी से मिले। ठीक है, योगा शरीर के लिए आपको लाभ दे सकता है, लेकिन ध्यान के लिए आपको सतगुरु की आवश्यकता है। अब सतगुरु की क्या आवश्यकता है? कि सतगुरु के पास वो क्षमता है, सामर्थ्य है कि वह आपका ये नेत्र खोले और आपके भीतर आपको प्रवेश करवाए। ये नेत्र खुलेगा, आप भीतर में प्रवेश करोगे, दिव्य दृष्टि खुलेगी, आंतरिक जगत में आप प्रवेश करेंगे। और जैसे आंतरिक जगत में प्रवेश करेंगे, आप सत्य से वाकिफ हो जाएंगे कि ये सत्य है और इसका ये यहां ध्यान होता है। ध्यान फिर करना नहीं पड़ता, फिर ध्यान रहता है। फिर आंखें बंद, जहां मर्जी आंखें बंद करेंगे, आपको तुरंत परमात्मा के साथ आप जुड़ जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि भाई आप, अब लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे संभव है? संभव है। आपको योग्य संत सतगुरु चाहिए, योग्य गुरु चाहिए जो आपको वहां तक पहुंचा सके। ऐसा नहीं कि भाई अब कोई तरीका अपना लिए, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। आपको पूर्ण संत सतगुरु चाहिए जो आपको उस पूर्ण ध्यान का तरीका बताए और पहले आपकी आंखें खोले। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियो बिंद। क्यों कहा तुलसी साहब ने? वो इसीलिए कहा कि उनको पता दुनिया को मोतिया बिंद हो गया है। अब मोतिया बंद जब हो जाए तो दिखाई नहीं देता है सामने रखी हुई वस्तु, भ्रम पैदा होता है। इसलिए हमें पहले भ्रम की दुनिया, अपने मोतियाबिंद का इलाज करना पड़ेगा। भाव अपने आंखों की, ये जो भ्रिकटी के मध्य तीसरी आंख होती है, जिसको वेदों में आवृत चक्षु कहा गया, शिव पुराण में शिव नेत्र कहा गया, जिसे भगवान कृष्ण दिव्य चक्षु कहते हैं, जिसे गुरु नानक देव जी दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे कुरान शरीफ में नूरे नजर कहा गया, बाइबल में थर्ड आईज, डिवाइन आईज कहा गया। इन और एक ही चीज के ये सारे अलग अलग नाम हैं। इसे शिव नेत्र भी कहा गया। तो ये जो नेत्र है या तीसरी आंख है, जब तक ये खुलती नहीं है, और ये बाहर, जैसे ये आंखें बाहर खुलती है, ये आंख आंतरिक आंख है, ढकी हुई आंख, इसको गैप की आंख भी कहा जाता है। तो ये जो ढकी हुई आवृत चढ़ा हुआ ऊपर से, अब जब ये आंख खुलती है, भीतर के कपाट खुल जाते हैं। और सूरदास जी के प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, वो ज्ञान की आंखें खोल। जब तक वो ज्ञान की आंख नहीं खुलती है, वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, तब तक ध्यान होने वाला नहीं। ध्येय आप हैं, आपके पास है परमात्मा, ध्याता आप हैं, लेकिन ध्येय तो होना चाहिए ना, ईश्वर तो होना चाहिए। वो बल्ब जला के, वो तो ईश्वर नहीं है। या कोई आगे कुछ आप रख लेते हैं क्या? वो तो कोई दीपक जला करके उस पर ध्यान करता है, मोमबत्ती जला के
तो वो तो भगवान नहीं है। और परमात्मा तो कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। और उनका अंतःकरण में जो परम प्रकाश है, जिसको नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, जिसको जलाने के लिए ना किसी दिए की, ना घी की, ना बाती की आवश्यकता, वो परम प्रकाश, वो ध्येय संत देता है, वो बाहर नहीं, आपके अंतर में। जब वो नेत्र खोलेगा आपको आंतरिक जगत में वो ध्येय मिल जाएगा और आप उस ध्येय के साथ जुड़ जाएंगे। आप ध्याता तो है ही हैं, ध्येय आपको मिल गया, फिर आपको डूबना है उसमें। और ये ध्यान है। अभी आप बाहर में ध्यान लगा रहे हैं तो बाहर का ध्यान किसी काम नहीं आएगा। बाहर का ध्यान हो सकता है लोगों को प्रभावित कर दें, वो जो आपकी तरह मूर्ख होंगे उसी को आप प्रभावित कर पाएंगे। जो आपसे जो सब चीजों के बारे में जानते हैं वो तो आपसे प्रभावित होने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया। सूरदास जी कहते प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें खोल। इसलिए अंतर के पट खोलना अनिवार्य है और तभी ध्यान हो पाएगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ध्यान के कई तरीके लोगों ने इजाद कर दिए। अब योगाचार्य के तो योगा करो, अब योगा करोगे तो क्या होगा, 100 साल जी लोगे ज्यादा से ज्यादा, जीवन तो सफल नहीं ना हुआ। 70 की जगह 100 साल जी लोगे। खूब कपाल भाती रोज करोगे, पेट को अंदर बाहर करोगे, सांसों को ऊपर नीचे खींचोगे, थोड़ा सा पसीना निकालोगे, शारीरिक श्रम आप करोगे तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, लेकिन परमात्मा तो प्राप्ति नहीं हुआ ना। और जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो परमात्मा ठीक है, स्वस्थ शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, योगा करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन स्वस्थ शरीर से परमात्मा को प्राप्त करने का सही तरीका भी प्राप्त करना, तभी आपका स्वस्थ शरीर ठीक भी है। नहीं तो शरीर आपने स्वस्थ कर लिया और दुनिया में जाके पाप फैला रहे हो तो भी ठीक नहीं है। स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपको आपका टारगेट प्राप्त होना चाहिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति का तरीका प्राप्त होना चाहिए, और वो तरीका संत के द्वारा मिलता है, सतगुरु के द्वारा मिलता है। हमको प्राप्त है, कोई प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकता है, संपर्क कर सकता है, और उसको भी ये ज्ञान दीक्षा, ये जो तीसरी आंख खोलने का जो खोल के उसको दिया जाएगा। तो सारी चीजें तो हम यहाँ सीमित समय में नहीं बता सकते। तो असली ध्यान का तरीका वही है कि भाई आपको दिव्य दृष्टि खुलवानी पड़ेगी, उसके लिए योग्य संत चाहिए। हमारे पास वो तरीका दीक्षा है, गुरु महाराज जी ने हमको कृपा ज्ञान की आज्ञा अनुमति दी है, और हम वो ज्ञान को आगे फैला भी रहे हैं। तो जिसको अगर प्राप्त करना हो ईश्वर को तो वो सादर आमंत्रित है, वेलकम है, और ईश्वर को प्राप्त कीजिए। अपने घर में बैठिए, ध्यान साधना कीजिए, घर के काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, और परमात्मा को याद रखिए। याद रखना है, वो याद रहेगा हमेशा, है ना। और ईश्वर के जीवन को सफल कीजिए। सिंपल सा तरीका है, उसमें उलझने का तो कोई काम ही नहीं है ना। यही सारे विचार हैं आज के। तो आप जरूर इन विचारों को कंसिडर करें, सुने, और लोगों को संप्रेषित करें, शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।